नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित अजय भांबी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो नक्षत्र। हिंदू संस्कृति में पंचांग जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य ज्ञान होता है। क्या आप जानते हैं कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण हमारे दैनिक जीवन की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। दर्शकों, कल हमने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में जाना था और आज हम बात करेंगे रेवती नक्षत्र की। दर्शकों, आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है जो रात्रि 10:55 तक रहने वाली है। उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। दर्शकों, श्रावण कृष्ण पंचमी का आध्यात्मिक संदेश है कि मनुष्य को अहंकार त्याग कर प्रकृति और समस्त जीवों के साथ प्रेम एवं संतुलन का व्यवहार करना चाहिए। इस तिथि में जन्म लेने वाले जातक सामान्यतः धैर्यवान, अध्ययनशील, रहस्यमयी विषयों में रुचि रखने वाले तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखने की क्षमता होती है। चंद्रमा दिन रात मीन राशि में विचरण करेगा। अब बात करते हैं आज के रेवती नक्षत्र की। कल हमने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात की थी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 10:01 तक रहेगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। रेवती राशि चक्र का 27वां नक्षत्र है। इसमें मीन की दक्षिणी पूंछ में 32 तारे हैं। रेवती राशि चक्र का 27वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का पूरा भाग मीन राशि में फैला हुआ है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार शनि का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था। यह भी उल्लेखनीय है कि शुक्र इसी राशि में आकर उच्च का हो जाता है। इस राशि का प्रतीक मीन या मछली है। इस नक्षत्र मंडल का स्वामी देवता पूषण है। रेवती को एक बड़ा गर्भाशय माना गया है जिसमें सूर्य तब तक सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है जब तक कि नए सृजनात्मक चक्र का विकास प्रारंभ न हो जाए। रेवती बुध बृहस्पति का समन्वय सृजनात्मक मेधा को दर्शाता है जिसकी मदद से किसी भी खास विषय पर व्यक्ति अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। ऐसा लगता है मानो कोई दिव्य शक्ति साफ तौर पर सक्रिय है। यही कारण है कि पलक झपकते ही इन लोगों को सफलता मिल जाती है। इस समन्वय से प्रकृति की रहस्यमयी शक्तियाँ फलीभूत होती रहती हैं। ऐसा लगता है मानो सृष्टि का एक चक्र समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और दूसरा चक्र शुरू होने की तैयारी में है। इनमें जन्मजात प्रतिभा होती है जिसके कारण ये लोग हर पड़ाव पर उपलब्धियां हासिल करते रहते हैं। ये लोग अपनी रचनात्मक प्रतिभा का उसी तरह से संरक्षण करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे का संरक्षण करती है। इनमें समृद्धि की कोई कामना नहीं होती, फिर भी अनायास बड़ी भारी समृद्धि के स्वामी बन जाते हैं। इनका ज्ञान और विवेक हर कदम पर इन्हें साथ देता है और ये दूसरे लोगों की सहायता भी करते हैं। ये लोग अपनी परिवार, मित्रों, संगी साथियों के साथ हमेशा मदद करते हैं और उनके साथ बदले में कुछ मांगते भी नहीं हैं। इनकी शक्ति ब्रह्मांड की तरह होती है जो तब तक नहीं थमती जब तक कि खोज पूरी ना हो जाए। लेकिन हर शक्ति के साथ कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं। ऐसा इनके साथ भी है। इनके व्यक्तित्व का अंधेरा पक्ष यह है कि ये लोग बहुत तुनक मिजाज होते हैं और कभी कभी हीन भावना के शिकार भी हो जाते हैं और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं और संतुलन भी इनका बिगड़ सकता है। इनकी अति संवेदनशीलता के कारण अनावश्यक तकलीफ मोल ले सकते हैं। ये लोग अधिक उदारता का प्रदर्शन करते हैं जिसके कारण खुद ही परेशानी में आ जाते हैं। रेवती नक्षत्र से जुड़े व्यक्तियों के जीवन में हमें इसकी विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, कवि कुमार विश्वास, देवानंद, जाकिर हुसैन और राहुल द्रविड़ ऐसे ही कुछ चर्चित नाम हैं। इनकी जीवन यात्रा में आप रेवती नक्षत्र से जुड़ी प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आज रात्रि 9:14 तक सुकर्मा योग रहेगा। उसके बाद धृति योग प्रारंभ हो जाएगा। सुकर्मा शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ कर्म, सदाचार और लोक कल्याणकारी कार्य। इस योग में जन्मे लोग अपने सद्गुणों, अनुशासन और परोपकार की भावना के कारण समाज में आदर प्राप्त करते हैं
और जीवन को सार्थक बनाने में सफल भी होते हैं। दर्शकों, आज सुबह 11:06 तक कौलव करण रहेगा। उसके पश्चात तैतिल करण प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, अब बात करते हैं वास्तु टिप की। सामान्यतः लोग पूर्व और उत्तर दिशा को अधिक शुभ मानते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि पश्चिम दिशा का कम महत्व है। वास्तव में प्रत्येक दिशा का उसके स्वाभाविक गुणों के अनुसार महत्व होता है। पश्चिम दिशा स्थिरता, परिपक्वता, धैर्य, आत्मचिंतन और जीवन में उपलब्धियों को सुरक्षित करने की दिशा मानी गई है। पश्चिम दिशा के अधिष्ठाता देवता वरुण है। वरुण देव का संबंध गहराई, गंभीरता और आत्मानुशासन से है। इस दिशा का स्वामी ग्रह शनि है, जो यह संदेश देता है कि सफलता केवल अवसरों से नहीं बल्कि निरंतर परिश्रम, संयम और धैर्य से प्राप्त होती है। जहाँ पूर्व दिशा नए आरंभ और उत्साह का प्रतीक है, वहीं पश्चिम दिशा दिन भर के कर्मों के फल के अनुभव और आत्ममंथन का संदेश देती है। सूर्यास्त के समय जब सूर्य पश्चिम दिशा की ओर होता है तो उसमें रक्तांब किरणें होती हैं, जो बहुत अधिक गर्म और पोल्यूशन से भरी होती हैं। इसलिए पश्चिम दिशा को उत्तर और पूर्व की तुलना में अधिक मजबूत और ऊंचा रखना उचित माना जाता है। इस दिशा की दीवारें सुदृढ़ हों और जहां भारी निर्माण हो वहां स्थिरता प्रदान करने में संतुलन बनाए रखने वाली होती हैं। पश्चिम दिशा में टूटी फूटी दीवारें अनावश्यक अव्यवस्था भवन की समग्र ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए समय समय पर इनकी देखभाल करना भी वास्तु सम्मत माना गया है। आज का दिन आपके लिए क्या खास संदेश लेकर आया है? किन राशियों को मिलेगा लाभ और कौन होगा परेशान और किसके लिए खुलेंगे सफलता के द्वार? आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल। मेष राशि वालों, अगर कोई पेमेंट फंसी है तो आज उसके लिए तकादा कर सकते हैं। बीती हुई नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें। कर्मचारियों तथा सहयोगियों पर अधिक भरोसा करने की अपेक्षा उनकी देखरेख करेंगे तो अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच ईगो संबंधी टकराव उत्पन्न हो सकता है। गला खराब होने की वजह से बुखार जैसी स्थिति या फीलिंग हो सकती है। महादेव का ध्यान करें तो उससे कार्य सिद्धि होगी और प्रार्थना भी करें। आपका शुभ रंग लाल है, अंक आपका 5 है। वृष राशि वालों, आपकी उपस्थिति से घर में कोई रुका हुआ काम आज पुनः शुरू हो सकता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों से ज़्यादा अंकुश लगाने की बजाय उनके आत्मबल को बढ़ाना चाहिए। वर्किंग महिलाएं अपने कार्यभार को लेकर कुछ तनाव महसूस कर सकती है, इसलिए कोई भी फैसला सोच समझ कर लेंगे तो ठीक रहेगा। प्रेम संबंधी मामलों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। काम की अधिकता की वजह से अकारण ही गुस्से और तनाव की स्थिति बन सकती है। माँ दुर्गा की उपासना करें तथा श्रृंगार की कोई वस्तु भी भेंट करेंगे तो बहुत शुभ होगा। आपका भाग्यशाली रंग है नीला, अंक है आपका 7। मिथुन राशि वालों, किसी खास व्यक्ति से बहुमूल्य उपहार मिल सकता है, साथ ही उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा। किसी ज़रूरतमंद मित्र की मदद करते समय अपने बजट का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर अपनी प्रतिद्वंदियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों को लेकर कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना लें। महिलाएं किसी तरह की इन्फेक्शन की वजह से परेशान हो सकती हैं। कुछ समय एकांत में आत्मचिंतन में व्यतीत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। आपका शुभ रंग है गुलाबी, अंक है आपका 6। कर्क राशि वालों, आज आपको कोई विशेष प्रयोजन आपका हल हो सकता है और साथ ही आपको अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करने का मौका भी प्राप्त होगा। दूसरों के मामलों में बहुत अधिक अनुशासन और रोक टोक ना करें। व्यवसाय में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान आएंगे, परंतु कोई ना कोई समाधान अवश्य निकल आएगा। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। जोड़ों और घुटनों का दर्द बढ़ सकता है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें अथवा सुने। आपका जो शुभ रंग है वो सफ़ेद है, अंक है आपका 1। सिंह राशि वालों, युवाओं को किसी इंटरव्यू में सफलता मिलने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। बच्चों पर रोक टोक करने से संबंधों में खटास आ सकती है। कारोबारी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्षम रहेंगी, उसमें उनको लाभ भी प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी।
ज़्यादा भीड़-भाड़ और प्रदूषण जैसे स्थानों पर दूर रहने से परहेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे या सुनेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका भाग्यशाली रंग जामुनी है, अंक आपका 8 है। कन्या राशि वालों, लाभ के नए मार्ग प्रशस्त होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। खुद पर भरोसा रखें। कार्य क्षेत्र में चल रही समस्याएं दूर होंगी। सिर्फ लेन देन संबंधी विषयों को लेकर पक्के बिल का प्रयोग अवश्य करें। पति पत्नी के प्रयासों से पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। कब्ज और गैस संबंधी परेशानी हो सकती है। शिव की उपासना करेंगे, उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो है बैंगनी और अंक है आपका 4। तुला राशि वालों, कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो उसका परिणाम आज आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। युवा वर्ग को अपने कैरियर संबंधी मामलों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से ज़्यादा निवेश न करें, कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहेंगी। पति पत्नी के बीच चल रहे वैचारिक मतभेद दूर होंगे। गैस एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। गुरुद्वारा या मंदिर में जाकर लंगर की सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो शुभ रंग गुलाबी है, अंक है आपका 3। वृश्चिक राशि वालों, आप अपनी क्षमता और योग्यता से किसी मुश्किल कार्य को पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। किसी भी भारी व्यक्ति से मुलाकात करते समय अपनी कोई गोपनीय बात उजागर ना करें। व्यवसायिक कार्यप्रणाली में स्टाफ को लेकर कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है। वर्तमान मौसम में अपना बचाव रखने की आवश्यकता है। मंदिर जाकर माथा टेकें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका बादामी है, अंक है आपका 6। धनु राशि वालों, सोच समझकर लिया गया कोई भी निर्णय भविष्य के नई रास्ते खोलेगा। घर में मेहमानों के आगमन से आपके व्यक्तिगत कार्यों में व्यवधान पड़ सकता है। अगर कोई पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की पूरे योग बने हुए। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। खांसी जुकाम जैसी समस्या से परेशान हो सकते हैं। गला खराब भी हो सकता है। रास्ते में अगर कोई सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें। आपका जो शुभ रंग है वो आसमानी है, अंक है आपका 4। मकर राशि वालों, आज कुछ अनुभवी लोगों का सानिध्य आपको प्राप्त होगा और उनसे बेहतर जानकारियां भी प्राप्त होंगी। अकस्मात ही कुछ ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिन पर कटौती करना शायद संभव नहीं होगा। व्यावसायिक स्थल पर किसी भारी व्यक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त न करें, अच्छा रहेगा, वरना वो फूट डलवा सकता है। परिजनों के साथ मनोरंजक गतिविधियों में सुखद समय व्यतीत होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जीव जंतुओं को कुछ न कुछ आहार अवश्य प्रदान करें। आपका जो शुभ रंग है पीला है, अंक है आपका 2। कुंभ राशि वालों, घर में किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह से आपकी कोई पुरानी समस्या का हल प्राप्त हो सकता है। अचानक ही किसी संबंधी के घर में आ जाने से दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। ऑफिस में चल रही राजनीति से आज कुछ आपको राहत प्राप्त होगी। लव अफेयर्स के मामले में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखना अति आवश्यक है। वर्तमान मौसम का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दुर्गा उपासना करें तथा खीर का प्रसाद बांटेंगे तो शुभ होगा। आपका जो शुभ रंग है गुलाबी है, अंक है आपका 6। मीन राशि वालों, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी योजनाओं को शेयर करने में उचित सलाह मिलेगी। किसी भी प्रकार के रिस्क लेना से आपको नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट पूरा करने का सुकून प्राप्त होगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट न करें। गैस और एसिडिटी की वजह से दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। गौशाला में हरा चारा दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग हरा है और अंक है आपका 5। तो दर्शकों, आज हमने जाना रेवती नक्षत्र, उससे जुड़े लोगों की ताकत और कमज़ोरियाँ, आज के योग और मंगलकारी शक्तियों के बारे में और सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल। मैं पंडित अजय भांबी फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। आप देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।